अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 420 JGS के बारे में है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है एम पैनल की PLC के मॉड्यूल के बारे में है और इसके इनपुट और आउटपुट के बारे में है। तो चलते हैं हम अपने इंजन के पास। तो इंजन के पास जो है मैं आपको इसके मॉड्यूल्स वगैरह दिखाने की कोशिश करूँगा और उसके टैग्स के बारे में भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 420 इंजन JGS का जो है एम पैनल है। अभी मैं इसको ओपन करवाता हूँ, ओपन करवा के जो है मैं आपको इसमें PLC दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है हमारे एम पैनल की PLC, ठीक है। अब इसमें जो है हमें जो आज काम करना है वो है हमें PLC जो है 7 नंबर PLC पे काम करना है। जो फर्स्ट PLC देख रहे हैं ये हमारा बस कंट्रोलर है और सेकंड जो है ये हमारे सप्लाई मॉड्यूल है और जो थर्ड जो है ये हमारा कैन बस है। उसके बाद जो है ये हमारे 4 एनालॉग मॉड्यूल आ जाते हैं और जो 5वें नंबर पे जो है ये हमारा एनालॉग आउटपुट है। अगर PLC नंबरिंग के हिसाब से बात करें तो ये मॉड्यूल जो है ये हमारे 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला जो है ये 0 हो गया, उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7। अब अगर इसकी टैग की बात करें तो टैग जो है इसका है 29K1। तो जो कि आप देख सकते हैं ये है इसका 29K1 का टैग है। अब इस मॉड्यूल के अंदर हमारे क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, कौन कौन सी डिवाइसें हमारी इसके साथ कनेक्टेड हैं, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने इंजन के पास। 29K1 के मॉड्यूल में शो करवाएगा। इसके बाद जो है ये हमारा एक इनटेक एयर फ़िल्टर सेंसर है, तो इसका भी बड़ा रद्दो मतलब के दारोमदार है। तो इसके जो कनेक्शन हैं वो हमारे जो है AVR में जाएंगे। PLC से निकलने के आउटपुट के बाद जो है हमारे AVR में जाएंगे। तो ये है हमारा G पैनल, जो कि हमारे अल्टरनेटर का जो पैनल होता है इसके अंदर भी हमारे कनेक्टर और AVR और कुछ छोटे मोटे ट्रांसफार्मर भी लगे हुए होते हैं। तो ये हमारा G का पैनल है, ठीक है। तो यहाँ इसके जो है कनेक्शन जाएंगे। अच्छा, तो खैर फिर चलते हैं आगे। तो आगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इस मॉड्यूल से हमारे और कौन कौन सी चीज़ें कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे इंजन के पास, तो इंजन के पास जो कोर है, कोर के नीचे जो हमारे 2 टर्बो बाईपास जो लगे हुए हैं, जिसको बाईपास भी कहा जाता है, ये 2 टर्बो बाईपास हैं, ठीक है। तो इसके भी जो है इसको ओपन क्लोज़ करवाना, फ्यूल के हिसाब से बाईपास करवाना, कितने परसेंटेज ओपन है और कितने परसेंटेज ये क्लोज़ हैं। तो खैर तो इसके बारे में भी जो है इसके भी जो कनेक्शन वायरिंग जो होगी वो भी हमारे मॉड्यूल पे जाएंगी। तो अभी चलते हैं हम अपने HMI के पास, सॉरी डायनी के पास। तो यहाँ पे डायनी पे भी मैं आपको शो करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी डायनी है, ठीक है। अब डायनी पे चलें तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा इनटेक एयर की लाइन है और ये हमारा है पावर फैक्टर को रीड करना, ठीक है। क्योंकि मॉड्यूल में जो है पावर फैक्टर के बारे में भी था तो वो मैं आपको बता नहीं सका, तो खैर यहाँ से मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ये हमारी इनटेक की लाइन है। तो इसका जो टेम्परेचर जो हमारी डायनी पे शो हो रहा है तो ये भी हमें जो है उसी मॉड्यूल के थ्रू जो है हमें डायनी पर शो करवा रहा है। अभी चलते हैं हम अपनी डायग्राम के पास। अब आ गए हम अपने PLC के बारे में। तो आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको पूरी तरीके से कवर करें। तो जैसे कि हमने आपको पैनल में बताया कि इसका जो टैग था वो 29K1 था। अच्छा, तो उसके बाद जो मॉड्यूल नंबर था वो था इसका मॉड्यूल नंबर 7 था और ये जो मॉड्यूल है ये हमारा है एनालॉग आउटपुट का मॉड्यूल है। अब चलते हैं इस पे आगे। तो 29 के पेज नंबर पे चलते हैं। तो ये आगे हम अपने 29 के पेज नंबर पर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इससे पहले जो है मैंने एक्चुएटर की जो डायग्राम थी वो भी मैंने आपको कंप्लीट बता दी थी पिछली वीडियो में। फिर उसके बाद जो है हमारी आ गई थी टर्बो बाईपास के बारे में, तो इसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की थी। तो आज बात करेंगे PFAO PFU और दूसरा जो है TAO JEN TIN। तो आज जो है हम इसके बारे में बात करेंगे। तो कोशिश हमारी रहेगी कि आज इस वीडियो के अंदर इस मॉड्यूल को हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकें। अच्छा, तो आगे चलते हैं। तो ये है 38K5 पे मिलेगा, पेज नंबर 38K5 पे इसकी डिटेल मिलेगी कि ये हमारी क्या चीज़ है और इससे क्या वोल्ट जनरेट होते हैं या मिली वोल्ट जनरेट होते हैं, जो भी होता है। तो खैर ये आ गए हम 38 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं PFAO PFU और उसके बाद ये लिखा हुआ है TAO JEN TIN। तो खैर तो इसका जो माइनस है, ये जो आप नंबर देख रहे हैं पहले तो मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में समझा देता हूँ। तो ये हमारे मॉड्यूल का सीरियल नंबर है,
ठीक है। ये हमारे मॉड्यूल का सीरियल नंबर है, ये P20 है, ये 7 नंबर मॉड्यूल है, ठीक है। उसके बाद ये उसका टैग है जो मैंने आपको बताया, मतलब कि उसका मॉड्यूल के बाद जो उसका नाम लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद जो है ये उसका टैग है 29K1 था, और पेज नंबर 29K1 पे मिलेगा, और AO मतलब कि एनालॉग आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये इसके वाइड नंबर है 15 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर। 16 नंबर जो है वो डायरेक्ट माइनस है, 14 नंबर स्पेयर है, और 15 नंबर जो है वो इसकी कमांड है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये -10 वोल्ट मतलब माइनस पे भी जा सकते हैं और पॉजिटिव पे भी जा सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये -9 लिखा हुआ है और -0.9 है, और ये लिखा हुआ है माइनस, उसके बाद लिखा हुआ है 0.8, ठीक है। मतलब अगर माइनस में जाएगा, अगर हमारे वोल्ट माइनस में जाएंगे तो ये हमारा असल में, अगर इस डिटेलिंग के डिवाइस के बारे में बात करूँ कि ये है किस चीज़ का और इसके जो कनेक्शन है वो जा कहाँ रहे हैं, तो तभी आपको ये समझ में आएगा। तो खैर, इससे नीचे आते हैं तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। तो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस सिग्नल। इसका मतलब है कि ये हमारा पावर फैक्टर है, ठीक है। ये हमारे पावर फैक्टर को रीड करेगा, कि ये हमें ये बताएगा कि हमारा पावर फैक्टर चल कितना रहा है। और इसके अलावा मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। तो इसकी जो कमांड है, इस कमांड की लाइन को पकड़ लेते हैं। तो इसकी कमांड पे लिखा हुआ है COSPVN, ठीक है, V1। उसके बाद ये हमें मिलेगा G1 के डायग्राम के 10 नंबर पेज के 7 नंबर पे, ठीक है। तो ये अभी हमारी चल रही है M की डायग्राम। तो हम चलते हैं G पे। तो ये आ गए हम अपने G पे, और G के हमें पेज नंबर 10 पे जाना है। अच्छा, तो ये आ गया हमारा G1, और ये आ गया हमारा पेज नंबर 10, और हमें इसमें जाना है 7 नंबर पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा 6 है, ये 7 है। अब 7 से जब हम नीचे आएंगे ऐसे करके, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टेक था वहाँ पे, और हम पेज नंबर आए थे 38 के 5 से, और ये लिखा हुआ COSPV1। तो ये असल में हमारी कमांड थी। अब जब कमांड थी, तो इस कमांड को अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेट पॉइंट द कॉस ±10 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पावर फैक्टर। तो इस पावर फैक्टर की जो कमांड है वो हमारी जा रही है AVR में। तो AVR जो है वो हमारा मिलेगा इंजन के अल्टरनेटर पे। उस AVR का जो नाम है वो है यूनिट्रोल 1010। तो ये हमारा AVR है, ठीक है। आप चाहें तो इसकी साइड पे मैं पिक्चर भी लगा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो AVR के जो सिग्नल आएंगे, जो हमारा एनालॉग आउटपुट से जो आएगा, तो वो आएगा हमारे AVR में, पावर फैक्टर के जो सिग्नल आएंगे। अब खैर, अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो उसके साथ एक और था कनेक्शन, तो दूसरी बात कर लेते हैं। तो चलते हैं हम अपने 28 के पेज पर, ठीक है। तो हमारा ये वाला तो अभी हो गया कंप्लीट। अब एक ये चीज़ रह गई है TAOG तो इसके बारे में बात करें तो ये भी हमारा 38.7 के पेज नंबर पे मिलेगा। तो पेज नंबर पे चलते हैं 38 पे। तो ये आ गया हमारा 38। अब 38 आ गया, तो ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है TAOGNTIN। तो इसका जो ये वाली वायर है जो कि माइनस है, ये हमें डायरेक्ट है, ठीक है। और इसके जो मॉड्यूल को मिल रही है वो भी माइनस है, ठीक है। अभी हमें जो असल में बात करनी है वो इसके कमांड की और इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं। तो उसके बाद जो है फिर हम जाएंगे इसके आउटपुट पे, कि मतलब इसका आउटपुट जा कहाँ रहा है। तो खैर, अभी डिटेल की बात कर लेते हैं। ये PLC मॉड्यूल का उसका सीरियल नंबर आ गया। इसके बाद जो है ये 0 to 10 वोल्ट है, ठीक है। आउटपुट जनरेट करके 0 to 10 वोल्ट करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है 0 to 100 सेंटीग्रेड। अगर आपको 10 वोल्ट अगर मतलब कि 10 वोल्ट अगर ये जनरेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें 100 सेंटीग्रेड मिलेगा। 0 तो 0 सेंटीग्रेड मिलेगा। खैर, आगे चलते हैं। तो ये इसका टैग है 29K1, 29 के पेज में मिलेगा। AO है तो एनालॉग आउटपुट है। तो खैर, आगे चलते हैं। तो इसकी कमांड की बात करते हैं। तो कमांड इसका है, ये लिखा हुआ है MALTVP और P1, ठीक है। ये हमारी P1 की कमांड है। बाकी ये भी हमारा जो है डायरेक्ट माइनस मिल रहा है, और ये भी जो है ये हमारा एक किस्म से स्पेयर है। तो हमें जो कमांड है वो P1 की है। तो चलते हैं इस पर। तो ये हमें डायग्राम पे लेके जाएगा G1 के डायग्राम पे। तो G1 का मतलब होता है कि अल्टरनेटर के अंदर जो हमारे पैनल है, अल्टरनेटर में एक तो हमारा M पैनल है, एक हमारे अल्टरनेटर में भी पैनल होता है जहाँ पे वाइंडिंग की
वायरिंग्स वगैरह चलती हैं, वाइंडिंग की वायरिंग हो गई और वाइंडिंग के टेम्परेचर हो गए वगैरह वगैरह, तो ये सारे कुछ चलते हैं। तो उसके अंदर भी हमारा एक पैनल होता है, तो उसको कहते हैं हम G1 पैनल। तो चले खैर, अब हम आ गए हैं हमने G पैनल पे, मतलब G की डायग्राम पे। तो ये आप देख सकते हैं ये G1 है, ये पेज नंबर ये 10 है। अब चलते हैं यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको वहाँ से टैग कंफर्म करवा दूँ क्या ये वही टैग है या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके टैग के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसके टैग पे लिखा क्या है। तो ये आप इसकी टैग देख सकते हो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये देखें MALTVP1। अब इसका टैग देख लेते हैं कि इसका क्या चीज़ है और ये क्यों है और ये किस लिए। इस पर लिखा है द एक्चुअल वैल्यू इंजन इनटेक एयर टेम्परेचर 0 to 10 वोल्ट एंड 0 to 100 सेंटीग्रेड। अब ये वही हमें जो है G पैनल पर, मतलब G डायग्राम पर लेके जाने की कोशिश करेगा। तो G डायग्राम पे चलते हैं, तो पेज नंबर 10 पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 10 और ये आ गया हमारा G1, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, ये देखें, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, इंजन इनटेक एयर टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर आ गया, इसके बाद लिखा हुआ है 0 10 वोल्ट, उसके बाद लिखा है 0 100%। तो इसकी जो कमांड के जो कनेक्शन हैं, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारी कमांड आ रही है, ठीक है। M1 के पैनल से 38.7 से आ रहे हैं MALTVP1, ये असल में हमारी कमांड है, ठीक है। अब ये जो हमारी कमांड आ रही है, ये भी हमारी आ रही है हमारे AVR में। ये हमारा AVR है, ये हमारा यूनिट रोल है 1010, ठीक है। ये हमारा AVR है, तो इसकी कमांड भी हमारी यहीं आएगी। तो जब इसकी कमांड भी हमारी यहीं आएगी, तो कहने का मकसद ये था कि जो हमारा आउटपुट के जो मॉड्यूल था एनालॉग, तो उसकी जो सीरीज़ है वो आज पूरी हो चुकी है। तो इंशाल्लाह जो अगली बार जो हम बात करेंगे वो मज़ीद और मॉड्यूल रह जाएंगे, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि ये देखें, ये हमारा एनालॉग एक आउटपुट मॉड्यूल था, ठीक है। ये हमारा आउटपुट मॉड्यूल था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये एक और आउटपुट है एनालॉग का, लेकिन ये हमारा बिल्कुल स्पेयर पड़ा हुआ है, इसमें हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल स्पेयर है। तो उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारे डिजिटल इनपुट पर होगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा डिजिटल इनपुट है, 30K1 इसका टैग है। तो डिजिटल इनपुट एक ये भी है। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हम इस पे बनाएंगे। तो ये कोशिश करूँगा कि हफ्ते में एक बार जो है मॉड्यूल के बारे में बनाऊँ, और इसके अलावा जो है मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंजन से रिलेटेड जो भी डिवाइसें वगैरह लगी हुई हैं, या जो भी चीज़ हमारे पास यूज़ हो रही है इंजन से रिलेटेड या ऑपरेशन से रिलेटेड या डायनी से रिलेटेड, तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो फ़िलहाल आज की वीडियो हमारी यहीं तक ही थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।